जी अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुशामदीद। आज जुमा मुबारक है। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और तारीख है आज 8 दिसंबर 2023। तो मैं जब सबको कहता हूँ कि फ्राइडे के दिन मुहतात रहें, क्योंकि फ्राइडे का दिन बड़ा ख़तरनाक होता है। ये मार्केट मैनिपुलेटर्स जो प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, वो पूरे वीक की जितने भी रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट है वो कोशिश करते हैं उनका ग्रैब करें और हमारा वीकेंड खराब करें। तो अगर आज के दिन आपने प्लान ही करना है ट्रेड को, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और ज़रूरी है कि आप इसको एंड तक देखें और समझें आज के मूव्स को और प्लान्स करें अपने ट्रेड के लेवल्स को। सबसे पहले आपको मैं YouTube चैनल के हवाले से गाइडलाइन दे दूं कि आप लोगों के लिए ये YouTube चैनल मैंने जनरेट किया था, जहां आपको डेली अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा टाइमली। इसको कोशिश करेंगे कि अपडेट करते रहें। जिसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट के अंदर 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। वो एक तो एनालिसिस के हवाले से, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं, मोटिवेशंस जो कि हर तरह के जो प्रॉब्लम्स ट्रेडर्स फेस कर रहे होते हैं वो न्यूज़ को कोशिश करूंगा इसमें शेयर करने की, और ग्राउंड लेवल्स के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो इसके अंदर एडिशन कर दी जाएंगी टाइमली। तो आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज न्यूज़ क्या है। आज काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और आज के दिन इसीलिए आपको कहता हूं कि मोहतात रहें और मोहतात ट्रेड करें। और अगर आपने ट्रेड करना है तो बड़े लेवल्स पे रह के करना है, बगैर लेवल के नहीं करना। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी हैं, एनएफपी जो हर महीने आता है, और एनएफपी का पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो 6 महीने के रिकॉर्ड में काफ़ी न्यूज़ जो हैं, यानी 2 न्यूज़ पॉजिटिव आई हैं, 4 नेगेटिव आई हैं। तो आज भी मुतवक्का है कि शायद नेगेटिव ही आए, और अगर नेगेटिव आती है तो क्या रिएक्शन होगा मार्केट का वो देखेंगे। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव। डॉलर इंडेक्स मैंने लास्ट वीक आप लोगों को जब बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये स्लोली ग्रेजुअली अपने स्ट्रॉन्ग बाय जोन की तरफ है। अगर तो आज एनएफपी का डाटा नेगेटिव आता है तो ये 102 की तरफ मूव ऑन करेगा और स्ट्रॉन्ग बुलिश के मोमेंटम में अपनी तैयारी करेगा। तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जब तक ये 104.3 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बुलिश नहीं है। और ये अगर तो पॉजिटिव आ गया डाटा तो ये शायद इसको ब्रेक करके यहीं से बुलिश अपना मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे गिरेगा, उसके बाद अपना बुलिश दिखाएगा। तो डॉलर इंडेक्स के ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और इसके ऊपर काफ़ी हमारी एनालिसिस बेस करती हैं। इसी के बेस पे करेंसीज को देखा जाता है जो इसके पेयर्स में आती हैं, गोल्ड को देखा जाता है और काफ़ी स्टॉक्स को देखा जाता है। तो अब अगले चार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है गोल्ड। डेली एनालिसिस चार्ट जो है D1 का चार्ट, जो मैंने आपको कई बार शो किया है और आपको समझाया है इस हवाले से कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इस वक्त गोल्ड, और उसी की रिस्पेक्ट में मूव ऑन हो रहा है। आप देखें इसने इस ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं किया और बड़ी खूबसूरती से इसको फॉलो करते हुए ऊपर वापस बुलिश कैंडल्स बना रहा है। मैंने जो आपको बताया था 2009 का एरिया बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2027.5 है। इससे ऊपर अगर मार्केट रहती है तो आपने बेहतरीन बाय का ऑप्शन ढूंढना है, और इससे नीचे अगर मार्केट रहती है तो आपने सेल की रीजन ढूंढनी है। तो वो हम इंट्राडे लेवल के अंदर इंट्राडे चार्ट में डिस्कस करेंगे कि
कौन कौन से लेवल्स हैं जो आज के दिन हम फॉलो अप करेंगे। ये याद रखते हुए कि जब तक मार्केट D1 का कैंडल 2018 से ऊपर रहता है तो ये बुलिश ही कंसीडर है। इस वीक के एनालिसिस में अगर ये नीचे क्लोज करता है तो ये बेरिश दिखाएगा। अब चलते हैं आज के लेवल्स की तरफ कि आज कौन कौन से हमारे रेजिस्टेंसेस हैं और कौन से हमारे सपोर्ट्स हैं, कहां से मार्केट अपनी मोमेंटम शो कर सकती है। इस वक्त देखें मार्केट जो है अपने टर्निंग पॉइंट से ऊपर मूव ऑन कर रही है और ये कंसोलिडेट कर रही है 2040 से 2020 के एरिया में। ये कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन है और ये याद रखिएगा कि इसने आज कोई भी पैटर्न को ब्रेक करना है, या 20 के पैटर्न को ब्रेक करेगा या R1 को ब्रेक करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि NFP का जो डाटा है वो प्रोबेबली हर बार तकरीबन नेगेटिव आ रहा है, और इस बार भी जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉलर को नवंबर दिसंबर में डाउनफॉल दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद बुलिश होगा। तो ये न्यूज़ भी प्रेडिक्टेड है कि ये नेगेटिव होगी और डॉलर को थोड़ा सा ड्रॉप देगी, जिसकी वजह से इसका बुलिशनेस हमें नजर आएगा गोल्ड का। तो ये मैं इसीलिए आज के हवाले से कहूँगा कि लेवल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। R1 हमारा जो है यानी रेजिस्टेंस 2040 है, अगर ये ब्रेक होता है 2053 का एरिया आता है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये 2070 को क्रॉस करेगा। और मिसाल के तौर पे अगर ये नीचे की तरफ मूव ऑन करता है तो पहली रिजेक्शन इसको 2014 मिलेगी, दूसरी रिजेक्शन जो है वो 2004 है, फिर ये अपने स्ट्रॉन्ग बाय जोन की तरफ जा सकता है, वो है 1987.5, और इससे नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन आ जाता है जो कि 76 से 85 का एरिया। तो आज के इन लेवल्स को अपने पास स्ट्रिक्टली अगर आज आपने ट्रेड करनी है, जो रिटेल ट्रेडर है, छोटे बैलेंसेस रखते हैं, छोटी इक्विटी रखते हैं, अगर आपने आज के दिन ट्रेड करनी ही है तो ये लेवल्स आपने फॉलो करने हैं लाजमी। तो आज के इंट्राडे लेवल्स की तरफ जाते हैं और आज के ट्रेड को प्लानिंग पोजीशन पे लेके आते हैं। तो चलते हैं आज के पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हो सकता है, क्योंकि आज NFP की न्यूज़ भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। तो मार्केट जो है, जो मुझे प्रेडिक्टेड है कि मार्केट पहले मोमेंटम अपनी इसी जोन में करेगी अबव टर्निंग पॉइंट, जो कि मैं आपको रेफर करूंगा कि आप हर डिप से बाय लो। और पहला रेजिस्टेंस इसका 2036 है, ये अगर ब्रेक होता है तो 42 से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। बट इन न्यूज़ टाइम, अगर न्यूज़ टाइम के दौरान ये नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये जोन जो है, जो 42 से 48 का जोन है, और नीचे का जोन जो है वो है 18 से 14 का जोन। इन दोनों जोन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ। ये मार्केट अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो ये 42 के एरिया से अगर रिजेक्शन ना मिली तो ये ऊपर को क्लोज करेगा, ये 52 के एरिया तक जा सकता है। अगर 52 के एरिया से वापस रिवर्सल इसने कैंडल दे दी और इसी जोन के अंदर अंडर 42 आता है, तब तो ये स्लोली बैरिशनेस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन शुरू कर देता है ऊपर वाले जोन में तो ये अपना बुलिश दिखाएगा 70 के एरिया तक, 68 to 70 का एरिया। उसके बाद ये ड्रॉप सीन शुरू होगा। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है और अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे ड्रॉप कर देता है और ड्रॉप करके इस जोन में आता है 18 to 14 का एरिया और यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस आपको मिलेगी, बहुत तेज़ी से मार्केट ड्रॉप करेगी। उम्मीद करता हूँ आज का पैटर्न आपको समझ आ गया होगा और बेहतरीन एंट्री लेवल्स आप अपनी प्लानिंग पोजीशन पे ला सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।